हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। दो ऐसी खबरें आई हैं जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है टीम इंडिया को लेकर के। केएल राहुल का बयान और साथ में एक खिलाड़ी के साथ हो रही नाइंसाफी, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतीय टीम को तो अगला जो अपना असाइनमेंट खेलना है वो तो श्रीलंका के खिलाफ में खेलना है। और श्रीलंका में टेस्ट मैच की शुरुआत 15 तारीख से, 15 अगस्त से अभी भी कुछ समय है। हालांकि खबर आ रही है कि 7 या 8 तारीख को भारतीय टीम को अभ्यास मैच भी जाकर के श्रीलंका में खेलना है। उसके बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो शेयर कर दूंगा, मैच पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आई है एक केएल राहुल को लेकर के और साथ में हो रही नाइंसाफी को लेकर के, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसीलिए आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। हम इंग्लैंड के दौरे पर गए थे, ठीक है, आयरलैंड में हम हार गए, इंग्लैंड में हम हार गए T20, लेकिन ओडीआई मैच हम पहला जीते थे इंग्लैंड के खिलाफ में। और उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि हो सकता है कि यार हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दे, ओडीआई सीरीज जीते, कुछ तो इज्जत बचेगी। लेकिन अंत में जाकर के इंग्लैंड ने आखिरी दोनों ओडीआई मैच हमें हरा दिया। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा एक प्लेयर को लेकर के हुई, दैट इज कुलदीप यादव। कुलदीप यादव 3 ओडीआई मैच की सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन एक भी मैच कुलदीप को नहीं खिलाया गया, नॉट अ सिंगल मैच। गौतम गंभीर और शुभमन गिल, मुझे आज भी याद है जब शुभमन गिल से पूछा गया था आखिरी ओडीआई मैच के बाद में कि यार कुलदीप को तो आपने खिलाया नहीं एक भी मैच, तो उनका बयान था कि यहां की कंडीशन को देखते हुए, पिचेस को देखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए हमें लगा कि स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे और इसीलिए हमने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। जबकि कुलदीप यादव इस समय यॉर्कशायर के लिए क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। वनडे कैंप टूर्नामेंट कोई चल रहा है इंग्लैंड में, जहां पर यॉर्कशायर के लिए गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने कहर बरपा दी है, विकेट पर विकेट निकाले जा रहे हैं। खबर आ रही है कि युजवेंद्र चहल भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी वहां पर कर रहे हैं। लेकिन युजवेंद्र चहल आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। कुलदीप यादव तो आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं बन पा रहे हैं बेचारे। आप उनको हमेशा कैरी करके लेकर के जाते हो 15 में, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं डालते हो। और इसी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है, और बयान आया है दीपदास गुप्ता का। दीपदास गुप्ता, आपने उनको पहले तो देखा होगा, विकेट कीपर बल्लेबाज थे, अब ब्रॉडकास्टर के तौर पर उनको जानते होंगे, कमेंटेटर, अच्छे कमेंटेटर हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि यार ये नाइंसाफी है किसी प्लेयर के साथ में, कुलदीप यादव जैसे प्लेयर के साथ में, जिनको कि आप लेकर के जाते हो, खिलाते नहीं। और उन्होंने भी सेम यही एग्जांपल दिया कि आप देखो किस तरीके से इंग्लैंड में इस समय यॉर्कशायर के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं कुलदीप यादव। इनफैक्ट दीपदास गुप्ता ने यहां तक कह दिया है कि कुलदीप यादव को आप कम से कम श्रीलंका के खिलाफ में जो दोनों टेस्ट मैच है उसमें आपको 100% खिलाना चाहिए। आपके पास में कितने स्पिनर हैं? एक रविंद्र जाडेजा है जो कि श्रीलंका जा रहे हैं, एक मानव सुतार है, एक जैन है, और एक आपके पास में कुलदीप यादव है, सारांश जैन और कुलदीप यादव। हालांकि दीपदास गुप्ता ने तो यह कह दिया कि चारों स्पिनर को खिला लो, लेकिन 4 स्पिनर तो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन उनका कहना है कि एटलीस्ट 3 स्पिनर तो खेलेंगे, और अगर 3 स्पिनर खेलेंगे तो इसमें कुलदीप यादव की जगह 100% बनती है, इस चाइना मैन की जगह 100% बनती है। और मैं तो पहले से भी कह रहा हूं, कुलदीप यादव को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, बट ही इज ए क्लास बॉलर, ही इज ए क्वालिटी बॉलर, ये आपको मैच जिता सकते हैं। और इंग्लैंड में हम सब ने देखा, जैकब बैथेल आकर के विकेट लेकर के चले गए भारतीय टीम के खिलाफ में, विल जैक्स आकर के विकेट लेकर के चले गए भारतीय टीम के खिलाफ में। लेकिन हमारे मैनेजमेंट और डिसीजंस मेकर को लगा कि नहीं यार, इंग्लैंड है तो तेज गेंदबाजी यहां पर सब कुछ करेगा, एक भी स्पिनर खिलाने को तैयार नहीं। और जो खिला रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, वो पिट करके क्या ही कहा जाए, रन का अंबार लगवा रहे थे। तो यहां पर लगता है कि टेस्ट मैच में कम से कम कुलदीप यादव को, आप लोगों को अब इन कमेंट कीजिएगा कि लगता है कि ये प्लेइंग 11 में खिलाएंगे या लगता है कि कुलदीप यादव बाहर ही बैठेंगे श्रीलंका के खिलाफ में, भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाल फिलहाल में कुलदीप यादव ने आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की है इंग्लैंड में, ये तो कंफर्म है। अब चर्चा करते हैं दूसरी खबर पर, केएल राहुल, एक बयान जिसने वाकई में बवाल मचा रखा है। पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है केएल राहुल ने, कमाल लाजवाब राहुल। जनरली वो ज्यादा बोलते नहीं है,
आप देखो कि लो प्रोफाइल रहते हैं केएल राहुल, अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन शायद दिल में बहुत ज्यादा बातें चुभी हैं, दुख हुआ, उसकी वजह से आकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट केएल राहुल ने, जहां पर उन्होंने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के जब वो कप्तान बने थे, अब आप इसी से समझ जाओ कि किसी प्लेयर पर कितना प्रेशर होगा। केएल राहुल का यह स्टेटमेंट है कि चलो 2 महीने हम आईपीएल खेलते हैं, 10 महीने तो हम इंडियन क्रिकेट के लिए बिजी रहते हैं। उन्होंने कहा कि 10 महीने में मैं इतना नहीं थका जितना कि मैं 2 महीने में थक गया। और ये शॉकिंग है किसी भी प्लेयर के लिए, और ये किसी भी फ्रेंचाइजी ऑनर के लिए समझने और सोचने की बात। अगर कोई प्लेयर, केएल राहुल जैसा प्लेयर जो कि बिल्कुल शांत स्वभाव का है, ज्यादा ना बोलना, ज्यादा मतलब अपने काम से मतलब रखना, वो अगर आकर के ये कह रहा है कि मैं 2 महीने में इतना थक गया जितना कि मैं 10 महीने में नहीं थकता हूं टीम इंडिया के लिए खेलते हुए, और क्या वजह बताई, क्या रीजन दिया उन्होंने? हद से ज्यादा मीटिंग्स, आपने किस कॉम्बिनेशन को खिलाया, आपने इस प्लेयर को क्यों खिलाया, आपने उसको क्यों नहीं खिलाया, आपने पापले में इससे क्यों गेंदबाजी कराई, आपने किसी और से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई, सामने वाली टीम 200 रन बना करके चलेगी, हमारी टीम 150 रन ही क्यों बना पाई, सामने वाली टीम के स्पिनर्स की गेंदें जो हैं वो स्पिन कर रही थी, हमारे स्पिनर से गेंदें स्पिन क्यों नहीं कर रही थी। केएल राहुल कह रहे कि किस किस चीज का आप जवाब दो, और बात तो बिल्कुल सही है कि एक प्लेयर जो है, अगर मान लीजिए कि कोई जिनको क्रिकेट की समझ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अब ये सब इतनी इतनी, हम और आप सभी क्रिकेट मैच देखते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि यार कहां पर क्या गलती हो गई, क्या कमजोर कड़ी रही, क्या वजह है कि हम मैच जीत गए, या क्या वजह है कि हम मैच हार गए। लेकिन केएल राहुल ने कहा कि यह सब भी पूछा जाता था कि आपने कितने डीआरएस का इस्तेमाल किया, क्या उस समय डीआरएस लेना ठीक था। तो कह रहे हैं कि वो तो मैदान पर जो फैसले होते हैं वो तो इंस्टेंट फैसले होते हैं। बात तो सही है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो है नहीं कि आपके पास में समय है, मान लीजिए कि आधे घंटे का, 1 घंटे का, आप सोच रहे हो उसके बाद डिसीजन ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है। 10 लोगों से आप कंसल्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। मैदान पर स्पोर्ट में तो आपको एकदम ऑन स्पॉट ही आपको डिसीजन लेना होता है, और इसीलिए केएल राहुल का यह बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इस समय, कि मेंटली एक तरीके से वो थक गए थे, ड्रेन, उन्होंने वर्ड यूज किया है। और इससे एक चीज तो तय है कि जितने भी आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनको भी समझना होगा कि प्लेयर्स प्लेयर्स होते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए केएल राहुल कप्तानी करे, छोड़ करके चले गए। अब ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे थे, वो भी निकल गए, अब कोई और कप्तान बनेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से रवैया किसी भी फ्रेंचाइजी का रहा तो चीजें नहीं बदलेंगी। चीजें बदलने के लिए पहले तो आपको प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, समझना होगा कि प्लेयर है, स्पोर्ट में सामने वाली टीम भी खेलने के लिए आई है, सिर्फ हमारी टीम जीत जाए ऐसा नहीं होता है। तो केएल राहुल का बयान वाकई में इंपॉर्टेंट था सभी के लिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है राहुल के बयान पर, और आप लोगों को क्या लगता है कुलदीप यादव क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।